अच्छा, सारे मुलाजिम से कहीं एक जगह जमा हो जाए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। जी अच्छा बेगम साहिबा, मैं अभी सारे मुलाजमीन को इकट्ठा करके आपको बताती हूँ। ऊपर जाओ, छोटी बेबी को लेकर नीचे आओ, उसे कहो मैंने बुलाया। जी अच्छा बेगम साहिबा, मैं अभी मीराल बेबी को जाकर बताती हूँ कि आप उन्हें बुला रही हैं। काश तुम आज जिंदा होती तो मैं अपनी सारी जिंदगी में की गई तुम्हारे साथ ज्यादतियों की तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और तुम्हें बताती कि तुम्हारे बाद एक एक लम्हा कैसे मैंने अजियत में गुजारा है। कोई ऐसी रात नहीं गुजरी थी जब मैं तुम्हें याद करके रोई ना हूँ। आपको बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है, उन्होंने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्यों बुलाया है आपने मुझे? कौन सी ज़रूरी बात करनी है आपको? From today, your head is Miral. You will take all orders from her. She has managed our other estate perfectly, and I expect the same discipline here. Make sure that you all give her your full cooperation. जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है। मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो, मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है, मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज़ खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां ख़त्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो, मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है, मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर
कसूर है। इसके बाद फिरोज खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां ख़त्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है। मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है, मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है
کہ ایلیا صرف اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے میرال کو استعمال کر رہی تھی۔ سچ ثابت کرنے کے لیے ملک حشمت کو میرال کے سامنے لایا جاتا ہے، جہاں وہ ایلیا کی پوری سازش کا اعتراف کر لیتا ہے۔ سچ جانتے ہی میرال غصے میں ایلیا کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیتی ہے، مگر اسی لمحے شہروز پیچھے سے حملہ کر کے میرال کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب میرال سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو فیروز خان فوراً اپنے ڈرائیور کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ جاتا ہے، جبکہ ایلیا ملک سے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو چکی ہوتی۔ پولیس بروقت کارروائی کرتی ہے اور جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی ایلیا کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تمام غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادی سے معافی مانگتی ہے اور دادی بھی اسے دل سے معاف کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد فیروز خان اور میرال ہنی مون کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں جلد ہی ان کی زندگی میں ایک نئی خوشی آنے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علی خان وہ اہم فائلیں واپس حاصل کر پائے گا؟ کیا میرال کو اصل حقیقت کا پتہ چل سکے؟ اگر واقعی ڈرامے کا اختتام کچھ اس طرح ہوا تو کیا آپ کو یہ اینڈنگ پسند آئے گی؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نوٹ: یہ ایک پیش گوئی پر مبنی ریویو ہے۔ اصل کہانی آنے والی قسط میں مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ جیسے ہی فیروز خان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرال ایلیا کے ساتھ ہے، وہ فوراً اپنے ڈرائیور کے ساتھ ڈانسنگ کلب پہنچ جاتا ہے، مگر ایلیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تم بہت دیر سے آئے ہو، میرال تو یہاں سے جا چکی ہے۔ یہ سن کر فیروز خان غصے میں ایلیا کو خبردار کرتا ہے، میرال کو اپنے بدلے کا ہتھیار مت بناؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ گھر واپس آ کر فیروز خان میرال کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایلیا کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی ایک نہیں سنتی۔ اگلے ہی دن میرال کمپنی کے تمام اہم دستاویزات ایلیا کے حوالے کر دیتی ہے اور ایلیا اپنی کامیابی پر خوشی سے مسکرا اٹھتی ہے۔ جب فیروز خان کو اس دھوکے کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، مگر دادی اسے روک دیتی ہیں، جبکہ میرال بھی دادی کو سخت جواب دے دیتی ہے۔ اسی دوران ایلیا میرال کو بلا کر دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس میرال کے والدین کی موت سے متعلق ایک بہت بڑا راز موجود ہے۔ ایلیا جعلی ثبوت دکھا کر میرال کو یقین دلا دیتی ہے کہ اس کے والدین کے قتل کے پیچھے فیروز خان کا ہاتھ تھا۔ یہ الزام سن کر فیروز خان بندوق میرال کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے، میرال گولی چلانے ہی والی ہوتی ہے، مگر آخری لمحے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ فیروز خان بے قصور ہے۔ اس کے بعد فیروز خان ساری حقیقت بتاتا ہے کہ ایلیا صرف اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے میرال کو استعمال کر رہی تھی۔ سچ ثابت کرنے کے لیے ملک حشمت کو میرال کے سامنے لایا جاتا ہے، جہاں وہ ایلیا کی پوری سازش کا اعتراف کر لیتا ہے۔ سچ جانتے ہی میرال غصے میں ایلیا کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیتی ہے، مگر اسی لمحے شہروز پیچھے سے حملہ کر کے میرال کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب میرال سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو فیروز خان فوراً اپنے ڈرائیور کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ جاتا ہے، جبکہ ایلیا ملک سے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو چکی ہوتی۔ پولیس بروقت کارروائی کرتی ہے اور جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی ایلیا کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تمام غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادی سے معافی مانگتی ہے اور دادی بھی اسے دل سے معاف کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد فیروز خان اور میرال ہنی مون کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں جلد ہی ان کی زندگی میں ایک نئی خوشی آنے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علی خان وہ اہم فائلیں واپس حاصل کر پائے گا؟ کیا میرال کو اصل حقیقت کا پتہ چل سکے؟ اگر واقعی ڈرامے کا اختتام کچھ اس طرح ہوا تو کیا آپ کو یہ اینڈنگ پسند آئے گی؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نوٹ: یہ ایک پیش گوئی پر مبنی ریویو ہے۔ اصل کہانی آنے والی قسط میں مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ جیسے ہی فیروز خان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرال ایلیا کے ساتھ ہے، وہ فوراً اپنے ڈرائیور کے ساتھ ڈانسنگ کلب پہنچ جاتا ہے، مگر ایلیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تم بہت دیر سے آئے ہو، میرال تو یہاں سے جا چکی ہے۔ یہ سن کر فیروز خان غصے میں ایلیا کو خبردار کرتا ہے، میرال کو اپنے بدلے کا ہتھیار مت بناؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ گھر واپس آ کر فیروز خان میرال کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایلیا کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی ایک نہیں سنتی۔ اگلے ہی دن میرال کمپنی کے تمام اہم دستاویزات ایلیا کے حوالے کر دیتی ہے اور ایلیا اپنی کامیابی پر خوشی سے مسکرا اٹھتی ہے۔ جب فیروز خان کو اس دھوکے کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، مگر دادی اسے روک دیتی ہیں، جبکہ میرال بھی دادی کو سخت جواب دے دیتی ہے۔ اسی دوران ایلیا میرال کو بلا کر دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس میرال کے والدین کی موت سے متعلق ایک بہت بڑا راز موجود ہے۔ ایلیا جعلی ثبوت دکھا کر میرال کو یقین دلا دیتی ہے کہ اس کے والدین کے قتل کے پیچھے فیروز خان کا ہاتھ تھا۔ یہ الزام سن کر فیروز خان بندوق میرال کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے، میرال گولی چلانے ہی والی ہوتی ہے، مگر آخری لمحے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ فیروز خان بے قصور ہے۔ اس کے بعد فیروز خان ساری حقیقت بتاتا ہے کہ ایلیا صرف اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے میرال کو استعمال کر رہی تھی۔
सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां ख़त्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो, मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है। मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज़ खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां ख़त्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो, मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है, मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है।
सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है। मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज़ खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है। मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है।
सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है। मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज़ खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है, मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है।
सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती। अगले ही दिन मीराल कंपनी के तमाम अहम दस्तावेजात एलिया के हवाले कर देती है और एलिया अपनी कामयाबी पर खुशी से मुस्कुरा उठती है। जब फिरोज़ खान को इस धोखे का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है, मगर दादी उसे रोक देती हैं, जबकि मीराल भी दादी को सख्त जवाब दे देती है। इसी दौरान एलिया मीराल को बुलाकर दावा करती है कि उसके पास मीराल के वालिदैन की मौत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। एलिया जाली सबूत दिखाकर मीराल को यकीन दिला देती है कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे फिरोज़ खान का हाथ था। ये इल्जाम सुनकर फिरोज़ खान बंदूक मीराल के हाथ में देते हुए कहता है। मीराल गोली चलाने ही वाली होती है, मगर आखिरी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि फिरोज़ खान बेकसूर है। इसके बाद फिरोज़ खान सारी हकीकत बताता है कि एलिया सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए मीराल को इस्तेमाल कर रही थी। सच साबित करने के लिए मलिक हशमत को मीराल के सामने लाया जाता है, जहां वो एलिया की पूरी साजिश का एतराफ़ कर लेता है। सच जानते ही मीराल गुस्से में एलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, मगर उसी लम्हे शहरोज पीछे से हमला करके मीराल को बेहोश कर देता है। जब मीराल से राब्ता नहीं हो पाता तो फिरोज़ खान फौरन अपने ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है, जबकि एलिया मलिक से फरार होने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुकी होती। पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है और जहाज में सवार होने से पहले ही एलिया को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दादी से माफ़ी मांगती है और दादी भी उसे दिल से माफ़ कर देती हैं। उसके बाद फिरोज़ खान और मीराल हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अली खान वो अहम फाइलें वापस हासिल कर पाएगा, क्या मीराल को असल हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई ड्रामे का इख्तिताम कुछ इस तरह हुआ तो क्या आपको ये एंडिंग पसंद आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोट: ये एक पेशगोई पर मबनी रिव्यू है। असल कहानी आने वाली किस्त में मुख्तलिफ भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही फिरोज़ खान को मालूम होता है कि मीराल एलिया के साथ है, वो फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ डांसिंग क्लब पहुंच जाता है, मगर एलिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। मीराल तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर फिरोज़ खान गुस्से में एलिया को खबरदार करता है, मीराल को अपने बदले का हथियार मत बनाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वापस आकर फिरोज़ खान मीराल को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एलिया की बातों पर यकीन करते हुए उसकी एक नहीं सुनती।